सिस्टर सबको जय मसीह की सुप्रभात। और बहुत दिनों के बाद हम डिवोशन में आ रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बहुत सारे वचन आपको सुना नहीं पाए। हम बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस के लिए आए और आप डिवोशन के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्यार करता है और वो सच्चा है, आप लोगों के प्रति विश्वास योग्य है। आप बाइबल पढ़ना मत भूलिए। परमेश्वर की हम लोग जो एक कॉन्फ्रेंस में आए, ये कॉन्फ्रेंस बहुत खूबसूरत था और बहुत सारे जो संदेश था, जो पास्टर ने बताए संदेश, और जो लोगों के साथ अलग अलग जगह से जो मिशनरी हैं उनके साथ मिले और बहुत खूबसूरत समय था। हम आके और भी बताएंगे संदेश में। और आज हम ये डिवोशन में आइए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। तेरी दया और कृपा है, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो तेरी अनुग्रह के द्वारा और तेरी सामत में अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा है, हर एक लोगों की दुख कष्ट तकलीफ में आप साथ देते हो। बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग, हर किसी प्रकार की लोगों के साथ तो विश्वास योग्य रहता है। प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस डिवोशन में, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग जो बात करेंगे आज, बाइबल में आप खोल सकते हैं, और वो है सभी ने पाप किया। ये एक बात लगता है कोई इस प्रकार की बात नहीं है। देखिए, पाप से हर कोई लोग अलग रहता है और कोई भी इंसान गलत करके कभी नहीं कहेगा कि मैंने गलत किया है। बट परमेश्वर कहता कि बाइबल में रोमियो का 3:23 में कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। तो आज कैसे भी जाओ, कहीं भी जाओ, देश विदेश कहीं भी जाओ, हर एक इंसान पापी है और पाप की परिणाम जो है वो मृत्यु है। और मृत्यु हमें पवित्र परमेश्वर से अलग करता है। परमेश्वर आपको मुझे इसलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमें पाप में पड़े रहना, दुख कष्ट में जीना और जिंदगी में अपने लिए जीना कभी नहीं सिखाया। बट जब हाँ इंसान ने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, उस दिन से परमेश्वर अपनी तरीके से जीवन जीने लगा। परमेश्वर के सिद्धांतों को भूल गया, परमेश्वर के प्रेम को भूल गया, क्योंकि पाप परमेश्वर से दूर ले जाता और परमेश्वर से छिपाता है। इसीलिए आज हर एक जाति, हर एक पीढ़ी, हर एक देश विदेश, हर कोई इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से दूर है। भले वो अच्छी बातें करते हैं, भले वो बहुत सारे ज्ञान की बातें, बहुत सारे सिद्धांत की बातें, बहुत सारे बुद्धि की बातें करते हैं, परंतु फिर भी वो पापी है। पाप इंसान को मारता है और ईश्वर से अलग करता है हमेशा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि मैं एक पापी इंसान हूँ, प्रायश्चित के लिए मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। पहला यूहन्ना 1:8 में हम लोग देखते हैं एक वचन, पहला यूहन्ना 1:8, उसमें कहता है, यदि तुम कहे कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हो और हम में सत्य नहीं। आज अगर कोई भी इंसान कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। हर एक इंसान पापी है। मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। मैं कभी अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी कई बार परमेश्वर की बातें उल्लंघन किए। और जब हम परमेश्वर को जाना तब हम समझ पाए कि परमेश्वर सच्चा है और जीवित परमेश्वर है। और मैं नहीं कह सकता कि मैं कभी पाप नहीं किया। हर एक इंसान पाप है, हर एक इंसान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, और जब आज्ञा का उल्लंघन किया उसके लिए सजा है, उसके लिए दंड है। पर वो सारे दंड प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आज जो कोई भी इंसान कहता कि मैं एक पापी इंसान, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दे, तो वो क्षमा मिलता है। 5:19 में, पहला यूहन्ना 5:19 पढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। 5:19 में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। इसलिए जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता, वो जानता है कि परमेश्वर कौन है। और हम परमेश्वर से है, परंतु सारा संसार वो दुष्ट में है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। प्यारे मित्र, आपको मैं एक ही बात कहना चाहता,
हर एक इंसान पापी है और पाप का सजा मौत है, और मौत हमें परमेश्वर से अलग करता है। दो चीज़ें हैं, अनंत, आप जब मरेंगे आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगा। शरीर हमारा इस मिट्टी में मिल जाएगा पर आत्मा कभी नहीं मरेगा। आत्मा अमर है और या तो नरक में रहेगा या तो स्वर्ग में। आज अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह आपको माफ करेगा, आपको नया जीवन देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आराधना और महिमा करते पिता। तू सच्चा परमेश्वर है, तू पापियों को प्रेम करता है और उनके पापों की सजा उन पर नहीं देता है, और उनकी पापों से तू घृणा करता है, और उनको बचाने के लिए तू स्वयं उनकी पापों का दंड अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर बलिदान हो गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, आप हमें माफ करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो और अगुवाई करो। धन्यवाद देते और सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, शुभ रहे दिन आपको। जय मसीह की।